ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से जल चढ़ाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और किस तरह से जल चढ़ाने से घर में दरिद्रता आती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगोत्री में। दोस्तों, सूर्य को जल चढ़ाते समय भूल कर भी ना करें यह गलतियाँ। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानवों को स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल चढ़ाने के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर ओम सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। ऐसा करने से सूर्य देव बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं, उन सभी समस्याओं का निवारण शीघ्रता से प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों के कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकती है। यह बात कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएं एवं कब जल चढ़ाएं। चलिए अब बात करते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय यह गलतियां कर रहे हैं तो सूर्य देव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है कि इन्हीं गलतियों के कारण आपकी रोजाना सूर्य देव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ प्राप्त न हो पा रहा हो। सबसे पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखें। सूर्य देव को हमेशा पूर्व की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। जब पूर्व की ओर हो उस वक्त ही जल चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल की छींटें आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जहाँ से भी जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से सूर्य देव को देने वाले जल आपके पैरों में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैरों में वह जल गिरता है तो यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्य देव क्रोधित होते हैं और आपके ऊपर अशुभ दृष्टि किसी की भी पड़ सकती है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल चढ़ाना। यह गलती ना करें कि बिना स्नान किए सूर्य देव को जल ना चढ़ाएं। सूर्य देव को स्वच्छता भी पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो सूर्य देव आपसे रुष्ट हो जाएंगे और जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप उन्हें जल चढ़ा रहे हैं वह आपकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी और आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बात, ताम पात्र का उपयोग। आज के आधुनिक दौर में प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक के किसी भी प्रकार की चीज़ों से सूर्य देव को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पात्र का भी प्रयोग ना करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्र पात्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी है कि जब हम प्लास्टिक के बने घड़े अथवा लोटे से सूर्य को जल देते हैं तो सूर्य की किरणें उस प्लास्टिक के घड़े या लोटे के ऊपर पड़ता है, तब उससे कुछ जहरीली गैस निकलती हैं जो हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तीसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय सूर्य देव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपके नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को आर्घ्य दें। ऐसा करने से 9 ग्रह
अर्थात 9 ग्रहों की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। 5वां बात, जल में अक्षत एवं फूल अवश्य हो। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत, रोली, प्लास होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं, आप सिर्फ जल न चढ़ाएं। 6ठी बात, हाथ सिर के ऊपर रखें। हमेशा अपने हाथ को सिर के ऊपर रख कर ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्य देव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से सूर्य देव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है, व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती हैं। 7वां बात, चप्पल या जूते पहनकर जल अर्पित करना है। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय भूल से भी आपके पैरों में चप्पल या जूते नहीं होने चाहिए। यदि आप सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पित करेंगे तो सूर्य देव आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपकी जो भी काम बनने वाले थे वह बने बनाए काम बिगड़ जाएंगे। इसलिए हमेशा सूर्य देव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। 8वां बात, रविवार के दिन अवश्य जल चढ़ाएं। आप हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन रविवार के दिन सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को अवश्य ही हर व्यक्ति को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई सिर से संबंधित दोष है तो वह हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। यदि आप सूर्य देव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप रविवार के दिन मांसाहार का सेवन ना करें, लाल रंग की सब्जी या मसूर की दाल ना खाएं। यदि आप रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और रविवार के दिन लाल कपड़े भूल से भी ना पहनें। दोस्तों, यदि आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो सूर्य देव अवश्य ही आपकी मनोकामना की पूर्ति करेंगे। दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें, जिससे भगवान सूर्य देव आपके घर परिवार में सुख समृद्धि प्रदान कर आपका जीवन खुशियों से भर देंगे। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में।